उठे सुबह सुबह समथिंग अराउंड 10:50। अभी उठते हुए जाना है ऑफिस, काम वाम करने, थोड़ा सा ऑफिस सेटअप करना है एंड लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल डे टुगेदर। शाम को या कुछ कर पाएंगे बाकी चीज़ें। तो ट्रेडिंग में देखा गोल्ड उठते ही मैंने 311 कुछ पे था। सो देखते हैं गोल्ड का क्या अपडेट होता है, क्या चीज़ें होती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग एंड बी ब्लेसफुल फॉर आवर लाइफ। सो गाइस, ये आज हमारा ब्रेकफास्ट है। आज हम खा रहे हैं महेश कहीं पे वहाँ पे ब्रेकफास्ट अपना ढोकला। गोइंग बैक टू द ऑफिस। आज शिफ्टिंग वगैरह में लगे हैं भाई, सुबह से ऑक्यूपाइड हो गए। क्लासेस वगैरह दे दी थी बट नो सम वर्क टू डू वाला सीन। अभी ब्रेकफास्ट किया मैंने अपना फाइनली, वही पनीर कटलेट पकौड़ा और एक रोटी का पीस। दैट वाज गुड। नाउ गोइंग बैक एंड हेडिंग बैक टू द ऑफिस। गॉट बैक टू द चार्ज। अभी आज गोल्ड ने प्रॉपर 500 पिप्स का मोमेंटम दिया। मार्केट गैप अप खुला था जो हमने कल रात को डिस्कस किया एंड 500 मूव्स का एक एग्जॉशन आ चुका है। वीकली हाई स्वीप कर दिया इसने आज ही। ये एक मेरा क्रिस्टल जोन है सेलिंग का इंड्यूसमेंट के बाद का, बट अभी मेरा टाइम ट्रेडिंग विंडो नहीं हुआ है तो नहीं। देखो एक्यूरेट यहाँ से रिजेक्शन आया 310 से सुबह सुबह अपना, यहाँ से भी रिजेक्शन आया। और एक सेकेंड, कहाँ चला गया था। यहाँ से भी रिजेक्शन आए, यहाँ से भी रिजेक्शन आए। चेंज इन डायरेक्शन जहाँ से रखना था अपना। फिर यहाँ से तो बहुत ही अच्छी सेलिंग मिली। मैंने सुबह कल रात को लिक्विडिटी मार्क की थी कि ये लिक्विडिटी बना लिए नहीं जाएगा, यहाँ की लिक्विडिटी उठा के लेके गया शिफ्टर। सो इट वाज लाइक गुड। अभी देखते हैं क्या गेम प्लान बना सकते हैं गोल्ड के लिए भाई, क्योंकि लिक्विडिटी तो है काफ़ी ज़्यादा। इधर इधर यहाँ पे, यहाँ नहीं आना चाहिए कम से कम। हाँ जी, 155 पहुँचा देगा क्या ये? कोई नहीं गाइस, ट्रेड मिस होती है, कई बार होती है। कितना सटीक रिस्क टू रिवॉर्ड था भाई, हे भगवान तेरी माया। ये देखो, ये एक्स वाले एरिया तक भी आ सकती है। देखो भाई, अपने को वेट ही नहीं करना पड़ता। 1:14 RR मिस हुई है यार। आई हेट इट। क्यों मतलब यार। अरे तो वही तो एंट्री थी हमारी, हमने उसी का तो वेट किया। 0.20 पिप से रह गए हम लोग। कहाँ से 127 का एंट्री था हमारा, 127.2 पे एंट्री था। ये गई वापस 7 से। और वैसे ब्रोकर खा लेता है पैसा भाई। कितना अच्छा प्राइस एक्शन था। अभी तो और नीचे आएगा भाई ये मेरे हिसाब से। ये डायरेक्शन चेंज के लिए जो मैंने जगह बनाई है वहाँ तक आएगा। ये लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की इस पे सपोर्ट पे है। ये एरिया और टूटा तो कनेक्शन गया इसका गोल्ड का नीचे की तरफ पूरा। अभी देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनाएगा। गाइस वहाँ पे ना एक चूहा है, मेरे को छुप छुप के देख रहा है। देखते हैं इस बार आता है कि नहीं आता है। ये देखो देखो देखो, आया आया। मेरे को बार बार छुप छुप के देख रहा था भाई। देखो बस भाई, मंदिर होके आए। तो आज नो ट्रेडिंग डे, ऐसा मतलब कि ट्रेड्स थी बट वही पहले ब्रेक इवन वाला सीन था। सेकेंडली फिर उसके अलावा जो ट्रेड ली थी वो सेटअप मिस हो गया था हमारा बाय 0.020 पिप्स। तो कोई बात नहीं, अब जो मिस हो गया सो मिस हो गया, उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकते ना भाई लोग अपन। तो हम जा रहे हैं अपनी स्कूटी से घूमने फिरने। तो भाई कमिंग बैक टू द डे, देखो लिक्विडिटी अब हंटिंग ऊपर की तरफ जा रही है। सो इस एरिया ने अपना दम तो बता दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्लोजिंग हुई है। ये जो वॉल्यूम क्लोजिंग है इसका ये मतलब है जितना ये सेल आया है वापस से किसी एक और लेवल से सेम ही उसमें आएगा। बट ये जो ये विक है ना, देखो मैं आज इन लोग को यही समझा रहा था यहाँ पे कि प्राइस यहाँ पे वॉल्यूम क्लोजिंग नहीं देगा इस एरिया पे, क्योंकि उसको ऊपर निकलना है। तो उसने क्या किया, एक ट्रैप जो बिछाया, वो बाइंग का ट्रैप बिछा के जो सेल की लिक्विडिटी दी ना उसने एकदम इस इम्बैलेंस पे और फेयर वैल्यू गैप पे, तो वो बहुत अच्छा हुआ। अगर इस इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप के 50% देखें, हम उसी से बाइंग आई है। हमेशा इसी बाइंग जोन पे आती है। बट ये आइडेंटिफाई कैसे होता है, इससे पहले आपके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए और उस एरिया में कोई पहले सेलिंग का एविडेंस होना चाहिए। ये एरिया सेलिंग का एविडेंस, तो ये चीज़ है। बट मेरा ट्रेडिंग टाइम ओवर हो गया था। सो डिसिप्लिन ट्रेडिंग की ओर थोड़ा सा ध्यान जब देता है आदमी तो ऐसी चीज़ों में होता है।
वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग यू विल सी गुड रिजल्ट्स। तो ये ट्रेड तो हो गई भाई आज हमारी मिस, बहुत ही प्यारा सेटअप। सो कोई बात नहीं, फिर अब हम डिलीट करेंगे ड्राइंग्स वरना यार। इवनिंग टी एंड फूड आफ्टर। तो भाई आते हैं एंडिंग ऑफ द व्लॉग पे। ये ट्रेड हमारी रात को ट्रिगर हुई, मैंने नहीं ली थी टू बी ऑनेस्ट पर्सनली, बट फिर भी बहुत ही अच्छी एंट्री थी, रिफाइंड एंट्री थी। 27 पे मार्केट का टैप हुआ, ये 26.6 पे है, इसको 27 पे करते हैं। ये 27 पे आया, एट मैक्स ईयर 27.3 ट्रैवल किया, उसके बाद पूरा गिर गया ऑलमोस्ट। यहाँ से मेरे को नहीं लग रहा था कि यहाँ से आएगा कोई मोमेंटम, बट स्टिल इट गेव अस अ गुड मोमेंटम। अभी गोल्ड को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, और हमारी गलती बस ये थी कि आज हमारी एंट्री जो मिस हुई वो थोड़ा सा हम छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को मिस कर गए थे। एंट्री हमें पहली बार में ही ले लेनी चाहिए थी, जब यहाँ पे ये रिजेक्शन आई थी ना, SL इसको रख के, तब अच्छा एक ट्रेड मिल सकता था। 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो किया उसने बाकायदा पूरा, बट उसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करी उसने पहले, ये वाले एरिया को पूरा फॉलो किया उसने। यहाँ से इसने एंट्री पूरी बनाई अपनी एकदम टिप पे। तो ये हुआ था आज। सो इट वॉज काइंड ऑफ अ नो ट्रेडिंग डे, बट ये स्कैल्पिंग हुई छोटी मोटी जो हमने स्टार्टिंग में करी। नाउ यू विल लुक एट गोल्ड। डेली मार्केट बुलिश है, 4 घंटा बुलिश है, सब कुछ बुलिश है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि हाँ भाई इस बुलिश मोमेंटम का थोड़ा सा भी एक ब्रेकर लगना पड़ेगा। पूछो क्यों? 1 2 3 4, ये 5th फ्लैग है। इस 5th फ्लैग के बाद एक बेरिश मोमेंटम हमें मिलेगा। तो कल की जो मेरी गोल्ड से एक्सपेक्टेशन है, आज लाइक द पैटर्न इट इज़ रिपीटिंग, एक इन्वर्टेड डोजी कैंडल की या फिर एक सेल की कैंडल की थोड़ी सी। तो कुछ इस तरीके का मूव मिल जाए तो काफ़ी बढ़िया है, बट अगर ये नहीं मिलता है तो 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट बैरियर जो होगा, अगर हम ये कैलकुलेटेड विड्थ के हिसाब से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लो ये, तो एवरेज प्राइस रेंज कितनी आ रही है हमारी उस हिसाब से, यस 69 तक का एक एरिया 4 घंटा कवर कर सकता है। तो मैं की रिवर्सल 57 पे ले लेता हूँ। मेरा 55 का वैसे भी एक जोन है, 55 50 और एक 46 का ले लेता हूँ। 46 भी नहीं लूँगा, 45 लूँगा टू बी प्रिसाइज। इन दो एरियाज को कल मैं सेलिंग के लिए दे दूँगा। वैसे मार्केट एनाटॉमी ने यहाँ की लिक्विडिटी ऑलरेडी उठाई है, 80H पे है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को टैप इन किया। अब छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है स्ट्रॉन्ग गोल्ड के पास, बड़े टाइम फ्रेम में भी है जो वो यहाँ पे है 76 पे, 45 मिनट्स का भी नहीं है, 30 मिनट का कुछ स्ट्रॉन्ग है, 30 मिनट का है कॉन्फ्लुएंस 1 घंटे के साथ, 15 मिनट का भी है। तो यस, ये एक ही एरिया बन सकता है गोल्ड के लिए जो कवर करने आना चाहिए, लाइक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड देन बस्ट इट आउट, फिर पुल बैक, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बेरिश वॉल्यूम क्लोजिंग, स्लोली स्लोली कमिंग डाउन। जो आज इसने ट्रेलर दिया ना, वो सिर्फ एक ट्रेलर था सेलिंग का, ठीक है। हमारे हो चुके हैं 2578 सब्सक्राइबर्स एंड थैंक यू। ऑफिस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा देखे, थैंक यू शुभम। व्हाट प्लेटफॉर्म डिड यू यूज टू लर्न ट्रेडिंग? बाय माई सेल्फ आई हैव लर्न द ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग कर करके, चीज़ें कर करके। एक बंदा था वालिद, उसका भी कोर्स था SMC का छोटा सा, तो वो भी देखा था भाई, उस बंदे ने भी काफ़ी हेल्प की थी समझने में चीज़ें। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट दिस ऑफिस एंड प्लीज़ मेक अ लर्निंग वीडियो। भाई ऑफिस इज़ फॉर माई एल्डर ब्रदर्स, उनका है, मैं उनके नीचे वर्क करूँगा ऑब्वियसली, एंड आई बी डेजिग्नेटेड अ पोस्ट। प्लीज़ मेक अ वीडियो लर्निंग वीडियो। भाई डेली लर्निंग वीडियोज़ ही है जो आपको मिलेंगे। सर मुझे भी क्लास ज्वाइन करनी कैसे करूँ? आप इंस्टाग्राम पर DM करें, मैं आपको बता दूंगा। एंड अ लॉट ऑफ क्वेरीज हैव बीन कमिंग आउट टू जॉइन आउट द प्राइवेट कम्युनिटी। तो देखो भाई ऐसा भी होता है कि हमारे पास नो ट्रेडिंग डेज भी होते हैं, कई बार एंट्रीज नहीं होती है, तो फिर ऐसा भी आएगा टाइम, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि कभी कभी एवरी डे इज़ नॉट अ सिंगल ट्रेडिंग डे फॉर अस। ओके, वी फॉलो द प्लान, दैट्स वाई। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द प्लान देन दैट्स डिफरेंट थिंग, राइट। ये करंट हाइज है, यहाँ पे देखते हैं पहला बुल फ्लैग। सो भाई गोल्ड के सिनेरियो को देखते हैं। अभी यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे स्वीप किया है इसने, एंड नाउ इट्स गोइंग विद द फ्लो। इक्वल हाइज 1 मिनट के निकाल रखे हैं अभी, उन इक्वल हैकर्स के पास आके इसने यहाँ से रिवर्सल दिया। टारगेट लिक्विडिटी अभी 128 है। स्मॉल टारगेट लिक्विडिटी का पूल ये लो आफ्टर दिस लो, आफ्टर 119। तो मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ ये जोन निकाल के रखा हुआ, टारगेट पूल एंड सेकंड टारगेट पूल। फिर यहाँ पे एक जोन है जो मेरे को डिसाइड करके बताएगा कि हाँ भाई कि यहाँ से क्या होना है मार्केट का। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा होगा तो यहीं से डिसाइड होगा। उसके बाद फिर टारगेट लिक्विडिटी 76 की और हायर टाइम फ्रेम की 67 के ऊपर पड़ी हुई है।
तो अभी शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर जो मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मेरे को मिलेगा भी, तो 141 से 150 के बीच जो मेरा टारगेट जोन है फिबोनाची के अकॉर्डिंग, बिकॉज गोल्ड ने अपनी सारी वॉल्यूम साइकिल्स कंप्लीट कर दी है हर टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ। तो मैं थोड़ा सा बुलिश बायस हटाऊंगा गोल्ड से, एंड अगर मैं सिर्फ डेली कैंडल को फोकस करूँगा, ठीक है, अगर डेली कैंडल में देखूँ तो 90% है गोल्ड पैटर्न रिपीट करता है। बहुत ही रेयर चांसेस में होगा कि 1 2 3 ऐसी कैंडल एक्सपैंड होकर बनती जाए। तो मैं जो ढूंढ रहा हूँ कल, वो इस प्रपोर्शन में कुछ ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज आई नो इधर एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको फिल करने गोल्ड को आना ही आना है फॉर श्योर, ठीक है, जो एक ब्रेकर ब्लॉक भी रहेगा हायर टाइम फ्रेम का जो स्वीप है मेरा। एंड वर्स्ट केस टू गुड केस सिनेरियो में ये वाले एरिया को भी टैप कर सकता है, तो यहाँ से हम वापस बाय करेंगे। मेरे को तो अभी ये बुलिश फ्लैग ही दिख रहा है जो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पहला बुलिश फ्लैग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा बनने वाला है या बन गया है, मेरे हिसाब से बन गया है। तो इस बने हुए बुलिश फ्लैग का एक रिवर्सल में यहाँ तक भी देखना चाहता हूँ 900 की रेंजेस में। तो मिलेगा भाई, 2 तारीख को टैरिफ का डेटा आने दो, टैरिफ के डेटा से पहले मैं चाहता हूँ सस्टेन करें ये लेवल्स पे, ताकि एक ये जो फॉर्मेशन होता है ना, देखो मार्केट साइकिल हमेशा ना ऐसे चलती है, अगर हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो होना है, एक जगह जाएगी कंसोलिडेट करेगी, फिर वॉल्यूम बढ़ ठहरेगी यहाँ से, फिर जाएगी ऊपर, फिर वापस वॉल्यूम भर के तभी लो करती है। अब यहाँ से एक सिचुएशन ये भी आती है कि हायर हाई हाई लो बनाया, अब लोगों को लगा कंसोलिडेट कर रहा है तो गिरेगा, तब क्या करता है, विक्स मारता है और फिर हाई हाई लो, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद एक ही बार में बर्स्ट आता है नीचे तक का। दिस इज हाउ मार्केट साइकिल्स वर्क। देखो स्मॉल टाइम फ्रेम नरेटिव है, तो स्कैल्पिंग वाली उसमें चल रहा है। अभी ये एफ को टैप करना चाहिए, और ये लिक्विडिटी तो भाई इसने पूरी स्वीप कर दी है, यहाँ तक कि इम्बैलेंस ने इसको होल्ड किया था, तो 1 आवर का इम्बैलेंस है, ठीक है, 45 मिनट्स में और 30 मिनट्स में भी एक इम्बैलेंस ही था ये, तो इम्बैलेंस भी अच्छा था, बढ़िया था भाई। मैं सोच रहा था पहले बाय करने की टिप पे, क्योंकि ये 5 मिनट का पूल पूरा स्वीप किया ना इसने, ये वाला, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रॉन्ग था, मैं लेने के प्लान में था। 1 मिनट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था भाई यहाँ पे, ये देखो दिखाता हूँ, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, एक इक्विवेलेंट लो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था भाई ये एरिया, तो इसको तोड़ना बस थोड़ा सा डिफिकल्ट गोल्ड के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग था ये। यही है जो वॉल्यूम है भाई असली इसका, यहाँ पे बनता है अपने ये प्लस सेटअप्स। जैसे ही 1 मिनट में दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चोच, पीओएस, चोच, सीधा ऊपर। चलो ये था भाई पूरा एक्सप्लेनेशन। सो भाई जो ऑफिस है वो मेजरली खुल रहा है हमारी ट्रेडिंग के लिए एंड अपना फोकसिंग ऑन द ग्रोथ एस्पेक्ट। इसके अलावा हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे एंड ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा आफ्टर लॉन्ग हेक्टिक डे। अब हम भी चलते हैं सोने, ब्रेक लेते हैं, कल वापस 5 7 बैठेंगे, उसके बीच में बैक टेस्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे, कल थोड़ा सा तैयार होकर ऑफिस जाएंगे, काम भी करना है 2 4। तो बस आज के लिए तो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट 5 ऐसे व्लॉग में। कीप स्माइलिंग एवरीवन।